जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बीए का जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों देखेंगे किस तरह से जो है ज्योग्राफी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जो है पूछा जाता है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप जो है लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसमें दोस्तों जो है ये 75 नंबर का जो है आपका पेपर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर प्रश्न पत्र जो होता है वो खंड में बटा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए दिया है जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरह से रहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो है 5 प्रश्न दिए हैं और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों जो है 2 नंबर का रहता है, जिसके लिए जो है अधिकतम सीमा शब्द जो है 50 शब्दों का सीमा शब्द रहता है। तो किस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा शब्द 50 है। तो यानी कि जितने भी प्रश्न हैं आपको सभी के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है भौतिक भूगोल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन दोस्तों जो है हर बार पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखने के लिए आपको कहेगा, भौतिक भूगोल के जो है विषय क्षेत्र के बारे में पूछेगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में जो है एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जो है आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है भूगोल जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक भौतिक भूगोल होता है, एक मानव भूगोल होता है और एक जो है प्रादेशिक भूगोल होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो है भौतिक भूगोल पढ़ना रहता है। तो भौतिक भूगोल की परिभाषा जो है जितने भी जो है यहाँ पर भूगोलवेत्ता हैं उनके अनुसार, 1-2 भूगोलवेत्ता के अनुसार जो है आप परिभाषा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है भू आकृति विज्ञान, हमारा जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान हो गया, आदि चीज़ों का जो है डिटेल में अध्ययन है, वही दोस्तों क्या है भौतिक भूगोल है। तो भौतिक भूगोल में जो है भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भू संरचना, जियोसिंक्लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर भू संरचना क्या होती है दोस्तों, तो भू संरचना होती है जो लंबे और सकरे दोस्तों जो जलीय भाग होते हैं, इस तरह से जो है लंबे सकरे जलीय भाग होते हैं दोस्तों। जब इसमें जो है नदियों की जो है निक्षेप, नदियों द्वारा जो मलबा बहकर आता है दोस्तों, यहाँ पर निक्षेप होता रहता है। निक्षेप होने के साथ साथ जो है इसमें यहाँ पर जो है यहाँ पर दोस्तों जो धसाव होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, भू संरचना बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था परिवर्तन मंडल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रोपोस्फियर को हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल यहाँ पर। अब दोस्तों क्षोभ मंडल जो है ये जो है वायुमंडल का सबसे जो है निचला परत होता है। यहाँ पर इसकी जो है यहाँ पर महत्व पूछा है। तो दोस्तों इसका महत्व क्या है, तो इसमें जो है मौसम संबंधी जो है सभी घटनाएं होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार के प्रकार, टाइप ऑफ टाइड्स। तो ज्वार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो ज्वार जो मुख्यतः जो है 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा दीर्घ ज्वार, एक होता है लघु ज्वार और एक होता है दैनिक ज्वार और दूसरा होता है दोस्तों जो है अर्धदैनिक, उसके बाद मिश्रित और आयन वित्तीय ज्वार, ठीक है। तो ये इस तरह से ज्वार होते हैं। अब दोस्तों ज्वार होता क्या है, तो दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा दोस्तों जो है आकर्षण शक्तियों द्वारा जो है पास आते हैं, तो जब जो सागर का जल होता है दोस्तों जिसमें जो है उठाव होता है, ठीक है, सूर्य की तरफ जो है चंद्रमा की तरफ जो है खींचने लगता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो क्या उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ज्वार बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था जैवमंडल, बायोस्फीयर। तो जैवमंडल किसे कहते हैं दोस्तों, तो जैवमंडल वो है जो भूतल का जो वो सीमित क्षेत्र है जहाँ पर जो है जलमंडल हमारा हो गया, ठीक है, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, जहाँ पर तीनों जो है संपर्क में रहते हैं। जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, और जहाँ पर ये तीनों संपर्क में रहते हैं और जहाँ पर जो है जीव जंतु का जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, जहाँ जीवन जीने योग्य होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बायोस्फीयर यानी जैवमंडल बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग खंड बा सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, तो इसमें कह रहा है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है। तो यहाँ पर 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर का है, जिसके लिए दोस्तों जो है आपको 25 नंबर मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था अग्नेय चट्टानों को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक के बारे में जो है आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना
द अर्थ इंटीरियर अकॉर्डिंग टू स्वेस। तो स्वेस ने दोस्तों क्या किया था, स्वेस ने बताया था कि जो है पृथ्वी की संरचना को जो है 3 रूपों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा आता है सियाल, सियाल के बाद दोस्तों आता है सीमा, और उसके बाद दोस्तों आता है नीफे। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि जो है यहाँ पे पृथ्वी की जो है मुख्यतः 3 परत है, जिसको दोस्तों जो है सियाल, सीमा और नीफे के रूप में जो है बांटा गया है। तो यहाँ पर सियाल में दोस्तों इन्होंने बताया कि सियाल में जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की जो है प्रधानता अधिक होती है। और दोस्तों यहाँ पर सीमा में बताया कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो देखिए सियाल दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सियाल में जो है यहाँ पे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की दोस्तों जो है मात्रा यहाँ पे अधिक होती है। और दोस्तों यहाँ पर सीमा में क्या होता है, तो दोस्तों सीमा में जो होता है, तो सीमा में हमारा जो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता अधिक होती है। और उसी तरह से दोस्तों जो हमारा नीफे है, तो नीफे में दोस्तों जो है निकिल और Fe यानी कि जो आयरन हमारा है, जो फेरियम है, ठीक है, तो इसकी मात्रा जो है अधिक होती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो है स्वेस ने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और नीफे। तो इनके बारे में जो है आपको डिटेल से जो है अपने बुक से पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग बार बार पूछा जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट के किनारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ प्लेट बाउंडर्स, जो है बाउंड्रीज। तो प्लेट के बाउंड्रीज के बारे में, प्लेट के किनारों के बारे में जो है आपको वर्णन करना है। तो मुख्यतः जो है 3 प्रकार के जो है प्लेट्स पाए जाते हैं, एक रचनात्मक होता है, एक संरक्षी होता है और एक जो है विनाशात्मक प्लेट होता है। तो इनके बारे में जो है डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बालुका स्तूपों का निर्माण, जो है फर्मेंटेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो सैंड ड्यून्स का जो है निर्माण यहाँ पर पूछा गया था, बालुका स्तूपों का। तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, बालू और का स्तूप। तो बालू का जो है बना हुआ स्तूप होता है, उसे हम लोग बालू का स्तूप कहते हैं। दोस्तों रेगिस्तान में या जो है शुष्क क्षेत्र जितने भी हैं, वहाँ पर जब क्या होता है, वायु चलती है, तो वायु के मार्ग में जितने भी चीज़ें आती हैं, जैसे बालू हो गया मुख्य रूप से, तो उसे क्या करती है, उड़ाकर दोस्तों जो है एक जगह पे जो है निक्षेप करती है। निक्षेप मतलब ले जाकर वहीं पर जो है रख देती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। तो जब वहाँ पर निक्षेप करती है दोस्तों, तो वहाँ पर जो है बालू का जो है स्तूप बनने लगता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बालू का स्तूप बोलते हैं। तो इसके बारे में जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है जितने भी हमारे जो है शक्तियाँ हैं, जैसे हमारा वायु हो गया, जल हो गया और हिमानी हो गया, तो इन सभी के द्वारा जो है निर्मित स्थलाकृतियाँ जो है पूछा जाता है। तो इनको आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पवन शब्द की व्याख्या कीजिए। तो व्यापारिक पवन शब्द क्या होता है दोस्तों, तो जो महासागर से जो है महाद्वीपों की ओर चलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग जो है व्यापारिक पवन बोलते हैं। ये दोस्तों जो है महासागर से महाद्वीपों की ओर चलता है, यानी कि जो है उच्च वायुदाब से दोस्तों जो है निम्न वायुदाब की तरफ जो है गति करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग व्यापारिक पवन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चक्रवात क्या है, व्हाट इज साइक्लोन। ठीक है, तो साइक्लोन के बारे में दोस्तों जो है हर बार पूछा जाता है। तो साइक्लोन दोस्तों जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह के जो है चक्रवात होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। तो चक्रवात जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है चक्रवात किसे कहते हैं पूछा गया है, तो जो घुमावदार पवन होती है, ठीक है, जो घुमावदार पवन होती है दोस्तों, और इसके बीच में जो है निम्न वायुदाब होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग दोस्तों जो है चक्रवात बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके मध्य में जो है निम्न वायुदाब होता है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स के बारे में पूछा गया है, तो इसको दोस्तों जो है पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोम। ठीक है, तो बायोम जो है कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 300 शब्द है, और 20 नंबर का दोस्तों जो है 2 प्रश्न, 40 नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो है सबसे पहला पूछा गया था, नदी द्वारा अपर्दन कार्य तथा उनसे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्राइब इरोजनल वर्क ऑफ रिवर एंड आल्सो द रिजनरेट लैंड फॉर्म। तो दोस्तों जो है नदी द्वारा अपर्दन कार्य जो होता है, उससे जो है स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उनके बारे में जो है आपको पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों जो है अपक्षय, अपर्दन, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेविस द्वारा अपर्दन चक्र की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
तो ये दोस्तों हमारा जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों जो है एक पूछा जाता है पेंग के द्वारा जो है अपर्दन चक्र की संकल्पना। इनमें दोस्तों जो है तुलनात्मक अध्ययन पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके दोस्तों जो है डेविस का जो है अपर्दन चक्र, ये दोस्तों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। अब दोस्तों उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूर्याभिताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए। ठीक है, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। तो सूर्यताप को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में दोस्तों जो है आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। अब हो सकता है दोस्तों जो है आपकी यूनिवर्सिटी में जो है नंबर वाइज अलग मिले, क्वेश्चन ज़्यादा मिले, तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महासागरीय जल धाराएं क्या है? उत्तरी आंध महासागर की जल धाराओं का वर्णन कीजिए। व्हाट आर ओशनिक करंट? डिस्क्राइब करंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, जो है इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपके भी पेपर में आ सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।